नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपको अहोई अष्टमी के शुभ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। माँ की कृपा आपके घर परिवार पर, आपके बच्चों पर हमेशा बनी रहे। बहुत सी माएँ सोचती हैं कि और विशेष क्या करें, कथा के अलावा विशेष क्या करें कि हमारे बच्चे सुरक्षित रहें। बच्चों की दीर्घायु के लिए, उनकी सुख संपत्ति के लिए माएँ आज के दिन निर्जल व्रत रखती हैं। ये व्रत हमें बताता है, सिखाता है कि बच्चों के लिए भी हमें रिस्पेक्टफुल रहना है। वो जो कथा है ना, वो जो बोलती है कथा हमारी कि एक साहूकार की बहू थी, सबसे छोटी, उससे सेही के बच्चे मर गए थे। यानी मातृत्व हमारे अंदर इतना कूट कूट कर भरा होना चाहिए। हम केवल अपने ही बच्चों की माँ नहीं, हम इस जगत की माँ बने। जैसे जगत जननी जगदम्बा भगवती वो सारी सृष्टि की, जीव जंतु की, लता पता की माँ है, इसी प्रकार से हमें दया का और प्रेम का और करुणा का भाव रखते हुए इस व्रत को रखना है। आज के दिन बोलते हैं ना कि मिट्टी नहीं खोदते हैं, खुरपी नहीं चलाते हैं और सब्जी भी कुछ लोग नहीं काटते कि कोई जीव हत्या ना हो जाए। किचन में होता रहता है ना इस तरह का काम, तो आज के दिन थोड़ा अवॉइड करते हैं कुछ लोग। तो ये व्रत हमें सिखाता है कि हमें ऐसा ही बनना है और हम अपने बच्चों के लिए और क्या करें। ऐसा लगता है कि जितना करें उतना ही थोड़ा है। तो मैं आपको दुर्गा सप्तशती में से एक श्लोक बताती हूँ जो कि बहुत कारगर है, और इसे आज के दिन ही नहीं, इसको आज के दिन से शुरू कीजिए और सदा करते रहिए। विद्यावंतम यशस्वंतम लक्ष्मीवंतम जन्म कुरु, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो देहि। दिन भर गुनगुनाते रहिए। एक माला रोज का नियम बना लीजिए और माँ के आगे बैठकर प्रार्थना कीजिए और महसूस कीजिए, अपने बच्चों को अपनी आंखों के सामने देखें, उनके निमित्त पाठ करें और माँ से प्रार्थना करें। महसूस करें कि माँ की पूर्ण रूपेण कृपा आपके बच्चों पर है। इसमें आपने बच्चों के लिए सभी कुछ मांग लिया। विद्यावंतम यानी विद्यामान बने, यशस्वंतम यशस्वी बने, लक्ष्मीवंतम जन्म कुरु, मेरे बच्चों को हे माँ लक्ष्मीवान बनाना। इससे ज़्यादा सौभाग्य किसी माँ का क्या हो सकता है कि उनके बच्चों में ये तीनों गुण हों। रूपम देहि जयम देहि, और जिस माँ का आशीर्वाद बच्चों को मिल जाए तो रूप तो अपने आप आ ही जाता है, जय तो उन बच्चों के साथ साथ चलती है। सदा अपने बच्चों को आशीर्वाद देते रहे। देखिए, थोड़ा बहुत डांटना फटकारना तो है, लेकिन कभी भी उन्हें गाली मत दीजिए, बद्दुआ मत दीजिए। याद रखिए, आप पेरेंट्स से तो क्या हुआ, कभी कभी गाली और बद्दुआ देने का पाप भी पेरेंट्स को लग जाता है। कोशिश करें कि उनके लिए ऐसा सब मत करें। और माँ भगवती ये व्रत हमें याद दिलाता है कि वो हमारे कितने पाप क्षमा करती है, तो हमें भी अपने बच्चों की गलतियों को क्षमा करना आना चाहिए। सो बच्चों से प्रेम से रहें और उनके लिए माँ से आशीर्वाद की कामना करते रहें। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो देहि। जब इस भाव से उत्प्रोत होकर आप बच्चों को आशीर्वाद देंगी तो निश्चय ही आपके बच्चों का जीवन सफल, सुखी और समृद्ध बनेगा। जय अहोई माता।